अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में शमूलियत का सुनहरी मौका। दर्ज असामियों के लिए जो शराइत पे पूरा उतरने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सिलेक्शन जो है मेरिट की बुनियाद पे होगी। इसमें जो पहली असामी है वो है सिपाही की। जनरल ड्यूटी BPS 5 स्केल होगा और इसमें सैलरी 48,660 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ राशन भी होगा, अलाउंस भी दिए जाएंगे। तालीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल तक है, जिस्मानी तौर पर फिट होंगे। और असामियों की तादाद जो है 155 असामियाँ अनाउंस हुई हैं। इसमें इलाकाई और सूबाई कोटा भी होगा। ओपन मेरिट पे 7 सीटें हैं, पंजाब की 80 सीटें हैं, सिंध शहरी की 12 सीटें हैं, दही सिंध की 18, KPK की 18, बलूचिस्तान की 10, फाटा की 5, आज़ाद कश्मीर की 3 और गिलगित बल्तिस्तान की 2 सीटें हैं। तो पूरे पाकिस्तान से इन सीटों पे अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह से दूसरी जो सीटें हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। सिपाही की सीटें हैं जनरल ड्यूटी की। ख़वातीन जो हैं लेडी सर्चर के तौर पे अप्लाई कर सकती हैं। BPS 5वां स्केल है। इसमें सैलरी जो है 46,660 रुपये बेशमूलियत राशन के दी जाएंगी। उसके अलावा अलाउंस और दूसरी जो सहूलियात हैं वो भी साथ दी जाएंगी। कम अज़ कम मैट्रिक, उम्र 18 साल से 25 साल तक की ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं जिस्मानी तौर पे जो फिट हैं। और असामियों की तादाद इसमें 5 हैं और ये ओपन मेरिट की बेस पे भर्तियां होंगी। अब भर्ती का मकाम क्या है, उसकी तारीख क्या है। भर्ती जो है दर्जन मकामात पे होगी। जो भर्ती के मकाम पे जाएँ, रजिस्ट्रेशन करें। टोटल असामियों में से 5 असामियाँ जो ख़वातीन की मुख्तस की गई हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। हेड क्वार्टर पंजाब रेंजर 33 गाजी रोड लाहौर में आपने इस तारीख पे चले जाना है और वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और टेस्ट कंडक्ट होगा। इसी तरह से रेंजर कैडेट कॉलेज चक्री रावलपिंडी में ये भर्ती का मकाम है। इन डेट्स पे इसका टेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन होगी। इसी तरह से सेंटर एबटाबाद और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेंटर कुरंगी, इसमें कराची में भी इन डेट्स पे आपने चले जाना है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इन दोनों सीटों पर अप्लाई करना चाहती हैं। भर्ती की जगह पर मुतल्लिका उम्मीदवार जो हैं 7:30 बजे उन्होंने सुबह इब्तदाई रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाना है और टेस्ट के लिए पहुंच जाना है। जिस्मानी तौर पे फिट होना चाहिए। कम अज़ कम कद जो है 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए। छाती कम अज़ कम 34 इंच होनी चाहिए और 2 इंच फैलाव के साथ। उम्र की हद 18 साल से 25 साल तक। उम्मीदवार जो जब जाएंगे अपने टेस्ट के लिए तो क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं उन्होंने यहाँ बताया है। 2 अदद मुसद्दका नकूल और 6 अदद पासपोर्ट सहित तस्वीर जो हैं साथ लानी है जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले चेक किए जाएंगे। आपने अपनी असल तालीमी सर्टिफिकेट बीमा असनाद के साथ लेके जानी है। कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड हो आपके पास जो नादरा से वेरीफाई हो, डोमिसाइल हो, 6 अदद पासपोर्ट से फ़ोटोग्राफ। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जिनकी है, टेक्निकल कोर्स किया उन्होंने, डिप्लोमा किया है या तजर्बाती सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो वो भी लाजमी लेके जाएँ। नाअहल बराए भर्ती जो इसमें इन्होंने बताई हुई ये शराइत हैं, जो नाअहल होंगे उन्होंने आपने यहाँ पढ़ लेनी है। अगर आप में ये कोई भी है इसमें पाया जाता तो आप इस पर अप्लाई ना करें। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड या किसी सरकारी इदारे से मुआयने की बुनियाद पर अनफिट हो, जो अनफिट हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा कि अगर किसी भी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड या किसी सरकारी इदारे से डिसिप्लिन की बुनियाद पर सर्दी से बर्खास्त किया गया हो तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से किसी भी आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेस में सर्विस करते हुए या महकमे से छुट्टी से ताख़ीर से आने के बिना पर गैर हाज़िर हो तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर किसी ने कौमी शनाख्ती कार्ड तलीमी असनाद में रद्दोबदल किया तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले इब्तदाई आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जिस्मानी टेस्ट होगा आपका, फिर तहरीरी टेस्ट होगा आपका लिखा हुआ होगा, फिर चौथे नंबर पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और फिर लास्ट में आपको कॉल लेटर मिलेगा। मरूजा तनख्वाह और अलाउंसेस के अलावा मुलाजमत के दौरान रिटायरमेंट पर पुरकशिश मराहत सहूलियात दी जाएंगी जिसमें से उन्होंने बताए हुए मुलाजमत के दौरान आपको मुफ्त रिहाइश और यूनिफॉर्म दिया जाएगा। मुलाजमत इंश्योरेंस दी जाएगी। शादी के बाद बीवी बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौके कराची में बच्चों की तालीम के लिए गार्ड्स पब्लिक स्कूल में तिबी सहूलियात वगैरह भी दी जाएंगी। ठीक है, उन्होंने बताया सख्ती से कि अगर आपके पास जेली दस्तावेज़ात हैं तो इस पर आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टेस्ट के लिए आने के दौरान आपने अपना कलम कत्ता वगैरह जिस्मानी टेस्ट के लिए PT शूज़ लाजमी लाने हैं। दौरान भर्ती मोबाइल फ़ोन नहीं लाने। सरकारी मुलाजमीन जो है अपने महकमे से NOC लाजमी आप बनवा के साथ लें। स्टेशनरी और मेडिकल के जो भी अखराजात होंगे वो उम्मीदवार खुद बर्दाश्त करेगा। डिसिप्लिन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तमाम असामियों कमतर और ज़्यादातर तालीम वालों को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में भर्ती मेरिट की बुनियाद पर होगी। फाइनल सिलेक्शन का इख्तियार डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को है। लिहाजा सिलसिले में किसी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के
जवानों से, किसी सिविल शख्स से आपने रब्ता बिल्कुल नहीं करना। ये मेजर बराए डायरेक्टर जनरल का मैसेज है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।